सोना और चांदी के दाम में लगातार बदलाव हो रहा है। इन दिनों तेजी का रुख कहीं ना कहीं दोनों ही यानी कि सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी कभी गिरावट भी होती है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार बुधवार सुबह तक 24 कैरेट सोने का दाम घटकर 1,27,593 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की कीमत घटकर 1,74,650 रुपये प्रति किलो हो गई है। उधर वायदा बाजार में सोने और चांदी के भाव में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई है। अखिल भारतीय सराफा संघ के मुताबिक दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत टूटकर 1,31,530 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। चांदी में लगातार छठे दिन तेजी बनी रही और ये बढ़कर यानी कि 4,360 रुपये बढ़कर 1,81,360 रुपये प्रति किलोग्राम यानी कि सभी टैक्स मिलाकर हो गई है। वैश्विक स्तर पर सोना टूटकर $4,187 प्रति आउंस रहा है, जबकि चांदी घटकर $56.97 प्रति आउंस पर इसकी कीमत बनी हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का वायदा जो भाव रहा है उसमें गिरावट देखी गई है और इसके दाम लगभग 1,30,266 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है और चांदी की वायदा कीमत लगभग 3,253 रुपये गिरावट के साथ 1,78,777 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि IBJA के मुताबिक 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोना के जो ताज़ा रेट हैं वो क्या बन रहे हैं। चांदी की लेटेस्ट कीमतें भी आपको बता देते हैं। आज भारत में सोने और चांदी दोनों के दाम चर्चा में हैं। सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई है, जबकि चांदी अभी भी ऊंचे स्तरों पर बनी हुई है। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,27,593 प्रति 10 ग्राम रही है। वहीं चांदी की कीमत की बात कर लेते हैं तो 1,78,777 रुपये से 1,87,900 रुपये प्रति किलो के बीच बिक रहा है, यानी कि सिल्वर जो है लगातार बढ़त बनाए हुए है। कुछ शहरों और वायदा बाजार MCX में इन दामों में थोड़ी नरमी दर्ज की गई है। भारत में सोने चांदी की कीमतों में रोज होने वाला उतार चढ़ाव कई कारणों से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले जो वजह है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की स्थिति, क्योंकि भारत में सोने चांदी का ज़्यादातर हिस्सा आयात किया जाता है, इसलिए जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो रुपए की कीमत कमज़ोर पड़ जाती है और नतीजा ये होता है कि भारत में सोने चांदी के दाम बढ़ जाते हैं। इस साल भी डॉलर की मजबूती का असर बाजार पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि मुद्रास्फीति यानी कि बढ़ती महंगाई। जब अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता अनसर्टनिटी होती है तो शेयर बाजार अस्थिर होते हैं, या जब दुनिया में किसी बड़ी आर्थिक संकट की स्थिति बनती है तब लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की ओर रुख करते हैं। इसे सेफ हेवन एसेट कहा जाता है और ऐसी परिस्थितियों में इन धातुओं की मांग बढ़ जाती है और दाम ऊपर चले जाते हैं। इसके अलावा भारत में एक बहुत बड़ा कारण शादियां और त्यौहार भी माना जाता है। भारत में सोने को शुभ माना जाता है, इसलिए शादी ब्याह और जो त्योहारी सीज़न होते हैं उन जब भी ये सीज़न आते हैं उस वक्त सोने की मांग अचानक से बढ़ जाती है और इसी वजह से कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं। दिसंबर से फरवरी तक का अगर हम वक्त देखें तो शादी का ये पीक सीज़न होता है, इसीलिए इन दिनों कीमतों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। अगर चांदी की बात करें तो उसकी मांग सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं है। आज चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कंप्यूटर चिप्स और खासकर सोलर पैनल जैसे उद्योगों में भी लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि 2025 में चांदी ने सोने की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है और कई रिपोर्ट्स के अनुसार मल्टी बांगर जाने का कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सिल्वर और ज़्यादा मल्टीप्लाई उसकी कीमत हो सकती है। कुछ समय पहले चांदी ने रिकॉर्ड हाई भी छुआ है। हालांकि हाल ही के दिनों में सोने चांदी दोनों में उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिला है। रिकॉर्ड ऊंचाइयों के बाद थोड़ी गिरावटें भी ज़रूर देखने को मिली। एक कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट जो है मार्केट में दोनों की कीमतें हो रही हैं। इस हल्की गिरावट की वजह से कई लोग इसे खरीदारी का सही वक्त भी मान रहे हैं। खासकर वो परिवार जो आने वाले महीनों में शादी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। निवेश की दृष्टि से देखें तो सोना चांदी हमेशा लंबे वक्त के लिए अच्छा विकल्प माने जाते हैं, क्योंकि जब भी दुनिया में आर्थिक कठिन या आर्थिक तौर पर तंगी आती है या कुछ ऐसा उथल पुथल मार्केट में देखा जाता है, तब यहाँ पर ये जो धातु यानी कि सोने और चांदी ये सबसे बड़े सुरक्षित
पूंजी के तौर पर इन्हें देखा जाता है और अक्सर उनका मूल्य लगातार बढ़ता भी है। भारत में से बचत और सुरक्षा दोनों के रूप में अपनाया जाता है। इसके अलावा विशेषज्ञ क्या मानते हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आने वाले महीनों में सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से सुधार आ सकता है। इनकी मांग बरकरार रहेगी। भविष्य में कीमतों को प्रभावित करने वाले कई कारक होंगे, जैसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बदलाव या डॉलर की मजबूती या कमज़ोरी। इसके अलावा तेल गैस बाज़ार की स्थिति क्या रहने वाली है, दुनिया में राजनीतिक तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, किस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हैं क्या वो जिस तरीके से भी बढ़ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध जो है भड़क रहा है, इजराइल हमास के बीच भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या इस सिनेरियो में भी कहीं ना कहीं सोने और चांदी की कीमतों पर आगे भी असर देखने को मिल सकता है? यदि ब्याज दरों में कटौती होती है तो सोने चांदी में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कम ब्याज वाली स्थिति में लोग बैंक या बॉन्ड में कम और गोल्ड सिल्वर में ज़्यादा निवेश करते हैं। विशेषज्ञ चांदी के मामले में विशेष रूप से ये भी जोड़ते हैं कि आने वाले सालों में हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी के विकास के कारण चांदी की मांग और ज़्यादा बढ़ सकती है। इससे लंबे वक्त में चांदी सोने को पीछे छोड़ने की क्षमता रखती है। आम खरीदार के नज़रिए से अगर हम बात करें तो अगर आप सिर्फ शादी या घर की ज़रूरत के लिए सोना खरीद रहे हैं तो मौजूदा कीमतों में खरीदारी गलत नहीं मानी जा रही है। लेकिन अगर आप निवेशक के तौर पर निवेश करना चाहते हैं, सिर्फ लाभ कमाने की सोच रखते हैं, तो बेहतर होगा कि लंबी अवधि की सोच के साथ निवेश करें और एक साथ ज़्यादा पैसा लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके आप नियमित रूप से खरीदारी करें। सोने चांदी के जेवर खरीद कर कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि जैसे हॉलमार्क की जांच, मेकिंग चार्जेस की तुलना, जूलर्स के बायबैक रेट्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आज के वक्त में डिजिटल गोल्ड, ETF और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे कई आधुनिक विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से निवेश आसान हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि सोना चांदी सिर्फ धातु नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, बचत और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। शादी से लेकर भविष्य की तैयारी दोनों में इसका महत्व कभी कम नहीं होता है। 2025 में ये ट्रेंड जारी है और विशेषज्ञ की माने तो आने वाले महीने में इनके दाम एक बार फिर से मजबूती दिखा सकते हैं। अखिल भारतीय सराफा संघ के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमज़ोर कारोबार के बीच मंगलवार को भी हमने देखा कि किस तरीके से सराफा बाजार में सोने की कीमतें टूटकर 1,31,530 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है। पिछले कारोबारी सत्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,33,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है। हालांकि चांदी में लगातार छठे दिन तेज़ी बनी रही है और ये 4,360 रुपये बढ़कर 1,81,360 रुपये प्रति किलोग्राम यानी कि सभी टैक्स को मिलाकर ये कीमत जो है इस वक्त सराफा संघ के अनुसार जो है मार्केट में देखने को मिल रही है।